प्यारे दोस्तों, आज हम आपको दो शिकारी और एक अजीब परिंदे का वाकया सुनाने वाले हैं। पुराने जमाने में शिकार करने और शिकार के लिए जाने का रिवाज और शौक आज के जमाने से ज्यादा था। इत्तेफाक से दो शिकारियों ने अपने तीर कमान उठाए और जंगल की तरफ रवाना हो गए ताकि किसी परिंद या चरिंद को शिकार कर सकें। उनके पास चरिंदों को शिकार करने के लिए काफी ज्यादा तीर और परिंदों को पकड़ने का जाल था। वो चलते रहे और सरसब्जो शादाब जंगल में पहुंच गए। ये जगह बड़ी सरसब्जो शादाब थी। जब ये शिकारी ऐसी खुशनुमा जगह पर पहुंचे तो पहले शिकारी ने कहा, आओ कुछ देर आराम कर लें और मुंह हाथ धो लें। हम तो अरसे से ऐसी खुशनुमा जगह की तलाश में थे। ये शिकारगाह भी है और सैरगाह भी है। दूसरा शिकारी बड़ा तजुर्बाकार था और उसकी तवज्जो काम और तलाश पर रहती थी। इसलिए दूसरा शिकारी कहने लगा, नहीं मेरे दोस्त, लालच का अंजाम अच्छा नहीं होता। जो चीजें तुम्हें लुभा रही हैं उनमें जी ना लगाओ और जिस काम के लिए हम यहां आए हैं सबसे पहले वही करो। इसलिए अब देर ना करो और उठो ताकि अपना एक जाल बिछाए और कुछ परिंदे पकड़कर वापस जाएं और अपने दूसरे काम करें। मालूम नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। बहरहाल दोनों शिकारियों ने बाग में अपना जाल बिछा दिया और उसके चारों तरफ दाने बिखेर दिए और कुछ दूरी पर छुपकर बैठ गए ताकि कोई परिंदा या बहुत से परिंदे दाना चुगने के लालच में आए और जाल में फंस जाए। दोनों शिकारी दम साधे बैठे थे, लेकिन कुछ देर के बाद थक गए और साथ ही उन्हें नींद भी आने लगी। अचानक उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत परिंदा जाल के नजदीक आ गया और रास्ते में बिछे हुए दाने चुगना चाहता है। दोनों शिकारियों ने अपने सीने में सांस रोक ली और देखने लगे। उस परिंदे ने जैसे ही दानों को देखा तो उसकी बसीरत की आंखें बंद हो गईं और वो आगे बढ़कर दाने चुगने लगा, जिसे देखकर पहले शिकारी ने जाल की रस्सी खींची और वो परिंदा जाल में फंस गया। दोनों शिकारी खुशी से चिल्लाने लगे और भागकर जाल के पास पहुंचे तो देखा परिंदा अपने पर फड़फड़ा रहा है। उन्होंने जाल से परिंदे की गर्दन छुड़ाई और पिंजरे में डाल दिया। जब शिकारियों ने सुख का सांस लिया तो देखा कि असर की नमाज का वक्त हो गया है और कुछ देर के बाद सूरज डूबने वाला है। इसलिए उन्होंने अपना सामान बांध लिया। लेकिन पहले शिकारी की अभी तक यही ख्वाहिश है कि इस बाग में रुकें और इस तरह कोई दूसरा खूबसूरत परिंदा भी पकड़े। इसलिए उसने अपने दोस्त के घोड़े की लगाम पकड़ ली और लालच में उससे रुकने की जिद करने लगा। वो उससे रुकने के लिए बोल रहा था। उसकी बात सुनकर दूसरा शिकारी कहने लगा, बहरहाल अपने नफा नुकसान के तुम खुद जिम्मेदार हो। अगर तुम वापस नहीं जाना चाहते तो यहां अकेले ही रह जाओ, लेकिन मैं तो हर हालत में वापस जाऊंगा और इस परिंदे को भी अपने साथ ले जाऊंगा और इसे बेचकर आधी रकम तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसके बाद वो अपने साथी को उस जंगल में अपने हाल पर अकेला छोड़कर चल पड़ा। दूसरा शिकारी जब कुछ दूर गया तो उसने घोड़ों के पैरों की आवाजें सुनी जो घोड़े शहर में दाखिल हो रहे थे। इसलिए वो शिकारी एक तरफ खड़ा हो गया ताकि सवारों को रास्ता दे सके। लेकिन जैसे ही सवारों ने उसे देखा तो वो भी रुक गए और कुछ देर के बाद शिकारी ने देखा कि शहर का हाकिम उसकी तरफ आ रहा है। हाकिम ने शिकारी को देखकर पूछा, ऐ शख्स, तुम यहां क्यों खड़े हो? शिकारी आगे बढ़ा और कहने लगा, जनाब, मैं अभी शिकार से लौटा हूं और अपने घर जा रहा हूं। फिर उसने हाकिम को वही खूबसूरत परिंदा दिखाया जो उसने अपने साथी की मदद से पकड़ा था। हाकिम ने जैसे ही उस परिंदे को देखा तो हैरत से बोला, वाकई ये बहुत खूबसूरत परिंदा है। क्या तुम इसे बेचोगे ताकि मैं इसे अपने बाग रख सकूं? ये वहां घूमे फिरेगा और खुश रहेगा और अपनी मीठी आवाज से मेरा दिल लुभाएगा। शिकारी ने कहा, जनाब, हकीकत यह है कि मैंने अपने साथी की मदद से इसे पकड़ा है। अब जबकि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो बराहे मेहरबानी मुझे कुछ मोहलत दीजिए ताकि मेरा साथी वापस आ जाए जो जंगल में है, और फिर हम दोनों आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। यकीनन मेरा साथी भी इस बात को पसंद करेगा कि यह खूबसूरत परिंदा आपके बाग में रहे और दूसरे परिंदों के साथ बाग की रौनक बढ़ाए। हाकिम ने दूसरे शिकारी की बातें गौर से सुनी और बोला, हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं चंद दिन इंतजार कर लूंगा और जब तुम्हारा साथी जंगल से वापस आ जाए तो तुम दोनों महल में आ जाना। मैं अच्छी खासी रकम से ये परिंदा खरीदूंगा। हाकिम ने इतना कहा और अपने सवारों के साथ
महल की तरफ रवाना हो गया और शिकारी को अपने हाल पर छोड़ दिया, जो हैरत के नाखून अपने दांतों से काट रहा था। वो शिकारी हाकिम के पास जाने और परिंदा फरोख्त करने की घड़ियां गिनने लगा, और इसी इंतजार में चंद दिन गुजर गए, लेकिन पहले शिकारी के वापस आने के कोई असर नजर न आए तो उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो अपने दोस्त के घर गया ताकि उसकी बीवी को तमाम माजरा बताए और दोस्त की गैर मौजूदगी में परिंदा बेचने की इजाजत तलब कर सके। जब वो अपने दोस्त के घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसका दोस्त जख्मी है और उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है और उसके सर, बाजू और चेहरे पर मरहम लगा है और पट्टियां बंधी हैं। दूसरे शिकारी ने उसका माजरा पूछा तो वो कहने लगा, तुम्हारे जाने के बाद मैं शाम तक उसी जंगल में रहा, और जब अंधेरा छा गया तो मुझे अकेले उस वीरान जंगल से खौफ आने लगा। इसीलिए अपना सामान समेटा और घोड़े पर सवार होकर वापसी का इरादा कर लिया, लेकिन मालूम नहीं कि कहीं से मुझे एक खूंखार चीते का खौफनाक चेहरा दिखाई दिया। भूखा चीता मेरे और घोड़े की तरफ बढ़ा, इसलिए मैंने अपने घोड़े को सर पर दौड़ ढाया, लेकिन चीता तो हमें खाने पर तुला हुआ था, हमारी दावत उड़ाना चाहता था। इसलिए उसने घोड़े की गर्दन को अपने पंजों और जबड़े में दबा लिया। मैं बहुत खौफजदा था, इसलिए मुझे इतना भी होश ना रहा कि खंजर से चीते का काम तमाम कर दूं और घोड़े को बचा लूं। मैंने बदहवासी में घोड़े से छलांग लगा दी और भाग निकला और बेचारे घोड़े को चीते के हवाले कर दिया। दूसरे शिकारी ने एक आह भरी और जब ये बातें सुनी तो कहने लगा, मेरे दोस्त, अफसोस तुमने मेरी बातों पर अमल न किया और मेरे साथ ना आए और अपनी मर्जी का काम किया, लेकिन अब भी शुक्र का मकाम है कि कम से कम तूने अपनी जान तो बचा ली और खैरियत से घर पहुंच गए हो। अब दूसरी बात यह है कि रास्ता में मुझे हाकिम शहर मिला था और वो यह परिंदा खरीदना चाहता है। अब जल्दी करो और तैयार हो जाओ ताकि उसके पास जाकर इस परिंदे को बेच दें। पहले शिकारी को यकीन न था कि हमारा परिंदा इतना कीमती होगा और हाकिम को पसंद आ जाएगा, इसलिए कहने लगा, क्या वाकई हाकिम हमें अच्छी खासी रकम देगा? दूसरा शिकारी कहने लगा, वो हमें जो कुछ दे दे गनीमत है, वरना हमें कीमत दिए बगैर भी परिंदा ले सकता है। इस बात के बाद दोनों दोस्त अच्छी खासी रकम की उम्मीद में खुश थे, इसलिए परिंदे का पिंजरा उठाया और हाकिम के महल की तरफ रवाना हो गए। हाकिम ने उस खूबसूरत परिंदे को देखने के बाद कहा, मैं इस परिंदे के बदले तुम्हें 1000 दीनार देने के लिए तैयार हूं। दूसरा शिकारी 1000 दीनार का नाम सुनते ही खुश हुआ और कहने लगा, जनाब, मैं आपका बहुत ममनून हूं और अब यह परिंदा आपका माल है। लेकिन पहला शिकारी जो जख्मी हुआ था और जंगल में ही रह गया था, वो जरा लालची था। उसने एतराज किया और कहा, नहीं जनाब, मेरा दोस्त परिंदों की खरीद फरोख्त से नावाकिफ है, इसीलिए आप मुझे यह परिंदा वापस दे दें ताकि मैं ताजिरों से इसकी कीमत का तय्युन करा सकूं। इसके बाद इसे आपके पास ही फरोख्त करूंगा। आप एक मर्तबा मेरे जख्मों को देख लें। और परिंदे के शिकार के लिए करीब था कि मैं अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता। हाकिम कहने लगा, जरूर तुम इस परिंदे को ले जाओ और इसकी कीमत का तय्युन करा लो, फिर जो मुनासिब सूरत होगी मैं इसे खरीद लूंगा। उसके बाद दोनों शिकारी महल से रुखसत हो गए, लेकिन दूसरा शिकारी अपने दोस्त के रवैया से बेहद नाखुश था, इसीलिए कहने लगा, आखिर यह क्या काम था जो तूने किया है? आखिर इस शहर में कौन शख्स है जो इस परिंदे के बदले हमें 1000 दिनार देगा? पहले शिकारी ने कहा, इस परिंदे की कीमत इन बातों से ज्यादा है, इसलिए हम कुछ दुकानदारों के पास जाएं और इसकी कीमत का अंदाजा करें। अगर उन्होंने इसे खरीदना चाहा तो हम इसे 1000 दीनार से ज्यादा दाम लेकर बेच देंगे, और अगर उन्होंने भी यही कीमत लगाई तो तुम्हारी बातें दुरुस्त हैं, और ये भी हो सकता है कि शायद ये नायाब परिंदा हो। दोनों शिकारी इस बहस के बाद चंद परिंदा फरोख्त दुकानदारों के पास गए ताकि उसकी कीमत का अंदाजा कराएं। वो पूछते पूछते 2-3 तजुर्बाकार दुकानदारों के पास गए, जिन्होंने परिंदे को देखकर कहा कि इस परिंदे की कीमत 50 दीनार से ज्यादा नहीं है। इसलिए दूसरे शिकारी ने अपने साथी से कहा, मेरे दोस्त, अब तुमने देख लिया है कि हाकिम इस परिंदे की असल कीमत से ज्यादा हमें दे रहा है, इसलिए आओ और हिर्स और लालच से अपने हाथ खींच लो। पहला शिकारी जो लालची था, उसने कहा,
तुम खामखा परेशान हो रहे हो। क्या हम हकीम को यह परिंदा मुफ्त में दे दें? अब घर जाकर आराम करते हैं और कल हाकिम के पास जाकर साफ साफ कह देंगे कि इस परिंदे के बदले हमें 2000 दीनार दे दें। अगर हाकिम ने यह कीमत नहीं मानी तो फिर तुम्हारी बातें दुरुस्त होंगी, फिर जो कहोगे उसी पर अमल करेंगे। लालची शिकारी ने इन बातों से अपने दूसरे साथी को भी राजी कर लिया कि हाकिम को परिंदे की कीमत 2000 बताएंगे, जिसे दूसरे शिकारी ने भी मजबूरन मान लिया। और अगले दिन दोनों दोस्त हाकिम के महल में पहुंच गए। हाकिम ने जैसे ही परिंदे को देखा तो खुश हुआ और उसे पिंजरे से निकालकर प्यार करने लगा और फिर पूछा, खूब, ये परिंदा मुझे बहुत पसंद आया है। मुझे उम्मीद है कि तुमने बाजार से इसकी कीमत लगवाई होगी। मैंने जो कीमत तुम्हें बोली थी उससे कम कीमत लगी है या ज्यादा? पहला शिकारी, जो लालची था, कहने लगा, जनाब, जैसे हमने तय किया था यह परिंदा आपका माल है, लेकिन बाजार के दुकानदारों ने इसकी कीमत का तयन 1000 दीनार से ज्यादा किया है। अब आप खुद जानते हैं कि क्या करना चाहिए। हाकिम ने दोबारा प्यार से अपना हाथ परिंदे पर फेरा और कहने लगा, अगर ऐसा है तो मैं पहली कीमत से 1000 दीनार और बढ़ा देता हूं, और मेरा ख्याल है कि इसकी कीमत 2000 दीनार मुनासिब और काफी होगी। दूसरे शिकारी ने जल्दी से कहा, बेहतर है जनाब, ये रकम तो हमारी जान की कीमत से भी ज्यादा है। अब आप यही रकम हमें दे दें। हम इस परिंदे की ज्यादा देर तक देखभाल नहीं कर सकते। लेकिन उसके पहले साथी ने उसकी बातों को काट कर कहा, जनाब, आपका साया देर तक हमारे सरों पर कायम रहे, लेकिन जनाब, इस नायाब परिंदे की कीमत इन बातों से ज्यादा है। हाकिम ने दोबारा परिंदे को पिंजरे में डाल दिया और कहने लगा, अगर तुम्हें यह कीमत मंजूर नहीं है तो दोबारा जाओ और इसकी कीमत लगवाओ, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन जल्द ही कोई फैसला कर लो। मैं इस खूबसूरत परिंदे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लालच की वजह से पहला शिकारी कोई फैसला नहीं कर पाता कि क्या करे और क्या ना करे। इसलिए वो अगले दिन अपने साथी से कहने लगा, तुमने देख लिया है, हम जो भी कीमत मांगेंगे हाकिम वही देगा। इसलिए क्योंकि ये नायाब परिंदा है और उसे पसंद है, और इसकी कीमत इससे भी ज्यादा है जो हाकिम हमें देना चाहता है। उसके साथी ने कहा, लेकिन दुकानदारों ने तो इसकी कीमत सिर्फ 50 दीनार लगाई थी। पहले शिकारी ने कहा, खूब, ये भी तो हो सकता है कि उन्हें इसकी कीमत मालूम ही ना हो। शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा परिंदा देखा ही ना हो। दूसरे शिकारी ने कहा, अगर तुम सच पूछते हो तो मैं हाकिम की बातों और तजबीज को दुरुस्त तस्लीम नहीं करता, लेकिन मुझे तो इस बात का खतरा है कि हाकिम के दिमाग में कोई और बात हो, वरना यह कैसे हो सकता है कि हाकिम हमारी हर बात को सही मानकर मानता जाए। इसके बाद पहला लालची शिकारी जौहरी की दुकान की तरफ चल पड़ा। उसके साथी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? पहला शिकारी कहने लगा, हाकिम, इस परिंदे की जो कीमत देना चाहता है उससे हमारी हालत बदल जाएगी, इसलिए मैं जौहरी की दुकान पर जाना चाहता हूं ताकि उसे अंगूठी के लिए कीमती हीरा खरीदूं। दूसरे शिकारी ने कहा, अरे बाबा, मुझे तुम्हारे काम से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन तुम अभी से हीरे की खरीद की फिक्र में क्यों लग गए हो? लेकिन उस पर साथी की बातों का कोई असर ना हुआ और इसीलिए वो जौहरी की दुकान पर चला गया और उसे हीरे का बयाना देकर घर की तरफ रवाना हो गया। फिर उसने पिंजरा उठाया और महल की तरफ चल दिया। इस बार भी हाकिम ने खुश होकर उनका इस्तकबाल किया, उनका हाल पूछा और परिंदे को देखकर बुलंद आवाज से हंसता रहा और कुछ देर के बाद कहने लगा, खूब, आखिर तुम किसी नतीजे पर पहुंच ही गए हो। मुझे भी यह परिंदा बहुत पसंद आया है, इसलिए बेहतर होगा कि मुझे इसकी आखिरी कीमत बता दो। पहले लालची शिकारी ने कहा, जनाब, मेरा अंदाजा है कि इसकी कीमत 5000 दीनार तक हो सकती है, लेकिन एक परिंदा फरोश ताजिर कल इस शहर में आने वाला है, इसलिए इसकी सही कीमत वही बता सकता है। आप मेहरबानी करें और हमें एक दिन की मोहलत और दे दें ताकि आपके या हमारे दिल में किसी वहम की कोई गुंजाइश ना रहे। हाकिम। यह बातें सुनकर पहले तो कुछ देर खामोश रहा, फिर पहले की तरह जोर जोर से हंसने लगा और जब थक गया और तो कहा, हाँ हाँ, तुम दुरुस्त कह रहे हो, मैं कल तक सब्र कर लेता हूं, लेकिन इससे ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। पहले शिकारी ने कहा, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हम कल यह परिंदा आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। वो दिन भी तेजी से गुजर गया
दोनों शिकारी परिंदे का पिंजरा उठाकर महल में गए। वो काफी देर तक बातें करते रहे और हंसते रहे। उसके बाद मौजू की तरफ पलटे तो हाकिम ने शिकारियों को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें इस नायाब परिंदे की कीमत मालूम हो गई है? क्या तुम तैयार हो कि 5,000 दीनार लेकर यह परिंदा मेरे हवाले कर दो? पहला लालची शिकारी हाकिम की बातें बर्दाश्त न कर सका, इसलिए जल्दी से कहने लगा, जनाब, आप 10,000 दीनार दे दें, बल्कि इस नायाब परिंदे की कीमत 10,000 दीनार से भी ज्यादा होगी। हाकिम कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, जरूर जरूर, तुमने मुनासिब कीमत बताई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें 10,000 दीनार की बजाय 12,000 दीनार दे दूं। क्या अब तुम राजी हो? दूसरा शिकारी, जो पहले वाले की तरह लालची नहीं था, वो कहने लगा, जनाब, यह कीमत तो बहुत ज्यादा है और हमारे बहमो गुमान में भी न था कि हमें इतनी कीमत मिल सकती है। लेकिन उसके लालची साथी ने कहा, हाँ जनाब, आपने जो कीमत बताई है, अगर आप इस पर कुछ रकम और बढ़ा दें तो आपकी मेहरबानी होगी। हाकिम ने जब यह बातें सुनी तो जोर जोर से हंसा और खजांची को बुलाने के लिए आवाज देने लगा। खजांची डरते डरते आया। हाकिम ने लालची शिकारी की तरफ इशारा करते हुए खजांची को हुक्म दिया कि अभी और इसी वक्त जाओ और मुल्क का सारा खजाना इस शिकारी के सामने ढेर कर दो। खजांची हाकिम की बातें अच्छी तरह ना समझ सका, इसलिए कहने लगा, जनाबे हाकिम, आप क्या कहना चाहते हैं और वाकया क्या है? मैं मुल्क का खजाना एक शिकारी शख्स के हवाले कैसे कर सकता हूं? हाकिम ने परिंदों को उछाला और हवा में उड़ा दिया और कहने लगा, इस शिकारी के लिए यह परिंदा बहुत कीमती और नायाब है और मैं इसके बदले जो कुछ दे सकता हूं कम ही होगा। हाकिम ने जब अपनी बात खत्म की तो जोर जोर से हंसने लगा। हाकिम की बातों से और खजांची को बुलाने से लालची शिकारी समझ गया कि मुझसे मजाक किया जा रहा है, और जब हाकिम अपनी हंसी से थक गया तो शिकारियों को देखते हुए कहने लगा, खूब, यह नायाब परिंदा बहुत कीमती है। शायद तुमने ख्याल किया होगा कि मैं इसकी कीमत से बेखबर हूं। मुझे इसकी कीमत का सही अंदाजा नहीं है। तो दूसरे शिकारी ने कहा, जनाब, मैं तो शुरू से ही 1,000 दीनार पर राजी था। हाकिम ने पहले शिकारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे इस साथी ने तुझे इस रकम से भी महरूम कर दिया है, और मैं तो पहले दिन ही समझ गया था कि यह शख्स ऐसा लालची है कि मेरी हर पेशकश ठुकरा देगा। इसलिए मैंने इरादा कर लिया था कि कुछ अरसा इसी सवाल और जवाब में गुजर जाए और मुझे भी तफरीह का मौका मिल जाए। मैं खुद भी चंद मुल्की मामलात में उलझा हुआ और परेशान था, और अब खुश हूं कि इस परिंदे का मालिक बन गया हूं और मुझे 50 दीनार भी खर्च नहीं करने पड़े। वाकई तुम दोनों ने मेरी तफरीह का मौका फराहम किया है। लालची शिकारी ने कहा, जनाबे हाकिम, क्या आप वाकई इस परिंदे के एब्ज हमें कुछ नहीं देना चाहते? हाकिम ने कहा, मैं सिर्फ यही कर सकता हूं कि तुम्हें किसी किस्म की साजा ना दूं, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे लिए तफरीह का सबब बने। अब देर ना करो और जल्दी से यहां से चले जाओ। अगर तुमने देर कर दी तो मैं अपना फैसला बदल दूंगा और शायद मुझे तुम्हारे लिए कोई सजा भी सोचनी पड़े। ये सुनकर दोनों शिकारी घबरा गए। वो दोनों शिकारी महल से निकले तो लालची शिकारी तेजी से भागने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हाकिम उन्हें दोबारा बुला ले और सजा का हुक्म दे दे। उसके साथी ने पूछा, सुनाओ भाई, तुमने अपना नायाब परिंदा हाकिम के हाथ कितनी रकम में बेचा है? लेकिन लालची शिकारी की हालत तो यह थी जैसे उसके बदन पर छुरी भी चलाई जाती तो उससे खून नहीं निकलता। इसलिए कहने लगा, उसी कीमत से जितने में हाकिम ने खरीदा है। दोस्तों, लालच की वजह से उस पहले शिकारी को चीते का भी सामना करना पड़ा और कुछ हाथ भी ना आ सका